आई थिंक ये टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने और बन के मारा है उन्होंने। सिर्फ एक ही चीज है, बारिश ही बचा सकती है। अगर कोई मुझसे ये बोले कि इंग्लैंड अब मैच जीत जाए, ऐसा नहीं होता। शुभमन गिल ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ही बना दिए इस मैच में। पहला बल्लेबाज बन गया जिसने एक ही इनिंग में 250 रन बनाए और उसके बाद 150 रन की पारी भी खेली। खामोशी के साथ कप्तानी की उसने, खामोशी के साथ उसने बॉलिंग चेंजेस की, लेकिन खामोशी के साथ उसने मेहनत की, लेकिन उसकी कामयाबी आज शोर मचा रही है। वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचाए। इंग्लैंड की कंडीशन में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ। अब खैर अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास, अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करें लंच तक, लंच के बाद 1 घंटा टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए। इंडियन बॉलिंग इसलिए कि मुझे लगता है कि इस पिच के ऊपर और जो कॉन्फिडेंस इंग्लिश प्लेयर्स का इस वक्त है वो कोई इतना हाई नहीं है। क्या कैरेक्टर दिखाया और क्या करेज दिखाई है। वेल डन टीम इंडिया। आई थिंक एज अ क्रिकेटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू और आपने बहुत बहुत जिगरा दिखाया। आपको बहुत मुबारक हो। यहाँ से टेस्ट सीरीज का हाल क्या होना चाहिए ये आपके हाथ में। भाई इंग्लैंड की टीम कैसे जीतेगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जब टीमी तरीके की नहीं खिलाई जाएगी तो फिर हाल तो यही होना है। सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को 6 बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ, फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो। 430 रन बनाने वाला ऐसा बल्लेबाज जो ग्रेहाम गूच के बाद खड़ा हुआ है। ब्रायन चार्ल्स लारा का भी रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने 400 रन बनाते, एक इनिंग थी, पूरा मैच था, लेकिन यहाँ पे दोनों इनिंग मिला के 430 रन बना दिए। शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो टीम इंडिया क्या करेगी? टीम इंडिया कैरेक्टर दिखाएगी। कैरेक्टर कैसे दिखाएगी? उनको पंजाबी जुबान का नया लफ्ज अड़गंजा लगाएगी। अड़गंजा है सर टांगों में देखे ना मरोड़ के। इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। सिराज ने, आकाशदीप ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, लेकिन काबिल जिक्र वही है शुभमन गिल जिस तरह फॉर्म में है। 3 सेंचुरीज कर दी उन्होंने, 4 इनिंग में 3 सेंचुरी, नंबर 4 पे टेस्ट क्रिकेट में पहली दफा बैटिंग करते हुए। 608 रन का कौन विक्ट्री मतलब विन टारगेट देता है यार? मतलब ऐसा भी क्या इतना लंबा खींचने की जरूरत मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला लिया। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। दिल गुर्दा ये दिखाया कि 3 स्टार प्लेयर नहीं मारे तो क्या फर्क पड़ता है। हम है ना, हम टेस्ट मैच में फैटी खा के आ रहे हैं और हमने इनको फैटा लगाना है। अबे अंग्रेजों से कोई खानदानी बदले लिए जा रहे हैं, हमारा भी कोई हक बनता है, हमें भी मौका दो। अकेले ही इस मैच में 430 रन कर गए, जो एक टीम की इनिंग होती है ना, पूरी एक बड़ी इनिंग भी उसे कहा जा सकता है, वो अकेले नहीं खेल दी है। पहली बारी में 269 और दूसरी में 161, तो ये कुछ 430 रन तो वो अकेले ही कर गए। बिल्कुल इंग्लैंड को तो गेम से बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया था, पहली इनिंग के बाद ही निकाल दिया था। आप ये जेन में रखे, जब इंडिया ने 587 रन बनाए तो उस वक्त इंग्लैंड टीम इस रेस 180 रन की लीड लिए, उस वक्त ही इंग्लैंड टीम इस टेस्ट मैच से बाहर हो गई है। 77 रन के ऊपर जनाब 3 आउट कर दिए और एक ही मैच के अंदर, एक ही इनिंग्स के अंदर 1014 स्कोर हो। भाई कानों का हाथ लगवा दिए इंग्लैंड की टीम को। क्या पता लगाओ क्या खा रहे हैं हिंदुस्तानी लोग, कहां से ला रहे हैं इतना टैलेंट। सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की होगी ना, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी और यही मेरे ख्याल से करने वाली है, ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। So team India has shown their character that they have guts, they have a दिल गुर्दा, और दिल गुर्दा जिस टीम में होता है और जिनकी चाहत होती है और पानी और तमन्नाओं की तासीर एक जैसी होती है, आगे बढ़ते जाना। मेरे ख्याल में टीम इंडिया की तासीर ऐसी ही है, आगे बढ़ते जाना। शुभमन गिल ने आज 430 रन बनाए हैं, जो कि हिस्ट्री का उनको सेकंड मोस्ट इंडिविजुअल रन गेटर इन अ टेस्ट मैच बना देता है। इट्स अ ग्रेट फीचर फॉर अ यंग कैप्टन, यंग बैटर। He is just 25 years old. ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो जाकर हमारे बदले जो है वो लेता है पूरी दुनिया से। हम ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं, हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है। हम न्यूजीलैंड से हारते हैं, हिंदुस्तान न्यूजीलैंड को हराता है। हम इंग्लैंड से हारते हैं, हिंदुस्तान इंग्लैंड को हराता है। हम जिस टीम से हार के आते हैं, इंडिया जाके उनको हराता है। शुभमन गिल का एरा शुरू हो चुका है। भाई कहते थे भाई विराट कोहली के बाद कौन आएगा, सचिन तेंदुलकर के बाद कौन आएगा, धोनी के बाद कौन आएगा, रोहित के बाद कौन आएगा। ये लो भाई शुभमन गिल एरा स्टार्ट हो चुका है। शुभमन गिल, अब ये नाम हमें अपने कानों को सुनने के लिए और आप सब लोगों को भी इसको देखने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अकेला शुभमन गिल पूरी तरीके से इंग्लैंड के बेसबॉल को एक्सपोज कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, अकेले जिस तरीके से उन्होंने रन्स बनाए हैं, दोनों इनिंग्स में मिलाकर 430 रनों की पारी खेली है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बल्लेबाजी करी होगी, जिसको देखकर इन पाकिस्तानियों के होश उड़े हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और
और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या कैरेक्टर दिखाया और क्या करेज दिखाई है। वेल डन टीम इंडिया। आई थिंक एज ए क्रिकेटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और आपने बहुत बहुत जिगरा दिखाया। आपको बहुत मुबारक हो। यहाँ से टेस्ट सीरीज का हाल क्या होना चाहिए ये आपके हाथ में। और ये एक बात आपको माननी पड़ेगी, टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को आपको मानना पड़ेगा कि यार बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी इनकी। कोई भी हो ना हो तो टेस्ट मैच पूरा जीतेंगे आपसे, तो जीत गए पूरा टेस्ट मैच। सो बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें यार आप कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यार कोई है कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी ये पूरा टेस्ट मैच हमने पकड़ लिया। मेलबर्न ने पकड़ लिया टेस्ट मैच पूरा। सो आई थिंक जितना क्रेडिट देना चाहिए हिंदुस्तान को उतना कम है, और बेंच स्ट्रेंथ को जितना क्रेडिट देना चाहिए उतना कम है। सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को 6 बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ, फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है। और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना, ये तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है। अभी तक इंडिया ने 4 दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ। अब खैर अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इंग्लैंड के पास। अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक। लंच के बाद 1 घंटा टी से पहले ये मैच खत्म होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट है कुछ भी है, लेकिन अभी तक कमाल की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो मेरे ख्याल से 8 टेस्ट मैच यहाँ पे हुए ना, 7 इंग्लैंड जीता हुआ, 1 ड्रॉ हुआ है, उन सब पे भारी टेस्ट मैच ये वाला होगा, जैसे इंडिया ने वो 7 टेस्ट मैच का बदला लिया। अकेले ही इस मैच में 430 रन कर गए, जो एक टीम की इनिंग होती है ना पूरी, एक बड़ी इनिंग भी उसे कहा जा सकता है, वो अकेले नहीं खेल दी है। पहली बारी में 269 और दूसरी में 161, तो ये कुछ 430 रन तो वो अकेले ही कर गया है। और ये बाइंडिंग फैक्टर है पूरी इस बैटिंग लाइनअप का। जाहिर है आप इंग्लैंड जैसी जगह आते हैं और आप आते हैं विराट कोहली के रिटायर होने पर, आप आते हैं रोहित शर्मा के रिटायर होने पर, तो ये कोई इजी बूट्स नहीं है फिल करने के लिए। लेकिन अभी तक जिस तरह उन्होंने इस इंडियन टीम की बैटिंग को मतलब कह लीजिए बाइंड किया, और उनके साथ बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है। और उन्होंने दोबारा इंडिया को चांस दे दिया कि वो मैच जीते। अभी तो खैर 2 विकेटें भी ले चुके हैं, और इस मैच में बॉलिंग भी अच्छी की है उनके बॉलर्स ने। स्पेशली अगर आप सिराज की बॉलिंग की बात करें या आकाशदीप ने नया बॉल का जो स्पेल किया, तो काफी एनर्जेटिक थे, काफी उन्होंने जोर लगाया। और एक बड़ी पार्टनरशिप के बाद उन्होंने जिस तरह चाहिए थी इंडिया को विकेट इस मैच में अपना गलबा रखने के लिए, वो उस तरह का उन्होंने स्पेल किया। सिराज ने, आकाशदीप ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, लेकिन काबिल जिक्र वही है शुभमन गिल जिस तरह फॉर्म में है। 3 सेंचुरीज कर दी उन्होंने, 4 इनिंग में 3 सेंचुरी, नंबर 4 पे टेस्ट क्रिकेट में पहली दफा बैटिंग करते हुए। तो सबको बुला रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भाई हम केएल राहुल ने बैटिंग की बहुत उम्दा, जायसवाल ने बैटिंग की, ये 3-4 कह रहे हैं। ऋषभ पंत ने ईच इनिंग 100 की है। तो अभी बॉलिंग के ऊपर 7 विकेट्स है, निकाले और बराबर करे, 1-1 बराबर कर सकते हैं। अच्छा राशिद मियां, मुझे ये बताओ आप कि जो है बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपसे कि ऋषभ पंत जब खेलता, गिल नो डाउट क्या खूबसूरत वो ड्राइव मारी है उसने कल, सारी आपने कहा सारे शॉट्स हैं, लेकिन वो जो एक इलेक्ट्रिक सी नेचुरल सी चीज है वो ऋषभ में नजर आती है, वो ये स्पेशली जायसवाल में नजर आती है। ये जरा थोड़ा ऑर्थोडॉक्स पुराने टाइप के बैट्समैन नहीं लगते कि कारपेट शॉट्स वाले छक्के। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया मतलब भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर जिस तरीके से तारीफें कर रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत किस तरीके से इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को एक्सपोज कर रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब भारतीय टीम पहला मतलब टेस्ट मुकाबला हारी इंग्लैंड से, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई कि ये भारतीय टीम कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि ना इसमें विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है, इनके बगैर भारतीय टीम मतलब इंग्लैंड को हरा नहीं पाएगी। लेकिन जिस तरीके से दूसरे इनिंग के पहले मतलब दूसरे मैच के पहले इनिंग में जिस तरीके से बल्लेबाजी शुभमन गिल ने करी, मतलब 269 रनों की पारी खेली, मतलब ऐतिहासिक पारी थी भारतीय कप्तान के लिए या किसी भी मतलब भारतीय मतलब एशियन कप्तान के लिए ये सबसे ऐतिहासिक पारी थी। इसके पहले इस तरीके से इनिंग कोई नहीं खेला था, मतलब एशिया का कोई मतलब कप्तान होकर। लेकिन उसके बाद से सेकेंड इनिंग में जिस तरीके से शुभमन गिल ने दूसरे इनिंग में भी बल्लेबाजी की, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने मतलब जिस इंटेंट से खेला है, मतलब पूरी तरीके से बेसबॉल को जो बेसबॉल करते रहते हैं इंग्लैंड वाले, उनको उनके घरों में एक्सपोज कर दिया। और भारतीय टीम के लिए अगर आज मैच जीत जाती है, और मतलब 99% चांस है कि भारत इस मैच को जीत जाएगा, क्योंकि अगर बारिश नहीं आती है तो इस
मैच को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 72 रनों पर जिस तरीके से इंग्लैंड के 3 विकेट गिरे हुए हैं, बस हमें 7 विकेट और लेना है और पूरी तरीके से इस मैच को जीतकर इतिहास रच देना है। क्योंकि इस मैच जिस पिच पर ये मैच हो रही है, जिस स्टेडियम में मैच हो रही है, वहां पर भारतीय टीम वहां पर 8 बार भिड़ी है इंग्लैंड के सामने, लेकिन उसमें से 7 बार इंग्लैंड ने जीता है और एक जो मैच है वो ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद से मतलब 9वां मैच है और जिस तरीके से भारतीय टीम मतलब खेल रही है, प्रदर्शन दिखा रही है, बॉलिंग करा रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि मतलब ये रिकॉर्ड टूटेगा और भारतीय टीम मतलब 8-1 से मतलब 8-1 करेगी, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड की दबदबा रही है इस पिच पर, भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने उनकी कमर तोड़ेंगे। जिस तरीके से आज गेंदबाजी होगी और कल जिस तरीके से मतलब जो लास्ट में बचा हुआ ओवर हमने दिया था उन लोगों को खेलने के लिए, उसमें हमारे गेंदबाजों ने खास करके आकाशदीप और मतलब मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से गेंदबाजी कराई, मतलब पूरी तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मतलब कमर तोड़ डाली, खास करके ओली पॉप को और मतलब रूट को मतलब इसके पहले जो मैच से पहले काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट किया जाता था कि रूट पूरी तरीके से इंग्लैंड के मतलब भारतीय गेंदबाजों को मतलब चढ़कर मारेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने कमाल दिखाई है, पूरी तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाज घुटने टेक दिए भारतीय गेंदबाजों के सामने। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।